हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की हमारे हिस्ट्री के 2 मिनट सीरीज में हम अपनी जो सीरीज है पेजेंट मूवमेंट्स विद रिलीजियस ओवरटोन्स की जो सीरीज है उसमें पागलपंथी की बात करेंगे। राइट। तो क्या था ये पागलपंथी? ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी जो मयमनसिंह और शेरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में शुरू हुई। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आज बांग्लादेश में है। राइट। अर्स्टवाइल बंगाल के ये दो डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पे ये रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुई। क्या थी? तो ये रीजन बेसिकली वो रीजन था जहां पे मेनली ट्राइबल लोग रहते थे, पर्टिकुलरली द गारोज, द हजांग्स, द दलूज, द हुदीज, द राजवंशीज। अब ये जो थे दे वर एडहिरेंस ऑफ एनिमिज्म एंड ट्राइबल फेथ्स। ठीक है, ये इनकी रिलीजियस सेट ऑफ बिलीफ्स थी। ये रीजन जो था दिस सर्व्ड एज अ बेस फॉर फाउंडिंग ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ पागलपंथीज बाय अ पर्सन कॉल्ड करीम शाह। तो ये जो ऑर्डर था जो करीम शाह ने सेटअप किया, ये ऑर्डर क्या प्रीच करता था? मोनोथीज्म, ह्यूमन इक्वालिटी, नॉन वायलेंस। और लोगों को कहते थे कि अपने जो सोशल और रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो खत्म करो और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो खत्म करो, डॉगमास ना फॉलो करो। वेरी एनिमिज्म वाले बिलीव्स थे। बट ऑफ कोर्स एनिमिज्म एंड रिलीजन के बीच में जो दो कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स हो सकते हैं वैसे वाले कुछ इन्होंने बात करी। राइट। ह्यूमन इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, रिलीजन्स भी आपको सारी यही कहती हैं और एनिमिज्म भी। ये एनिमिज्म के फॉलोअर्स हैं तो वैसा बेंट ऑफ माइंड है। अब इनका जो ऑर्डर था इट ब्रॉट टुगेदर एज फॉलोअर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर सेवरल ट्राइबल पीपल, सेवरल मुस्लिम्स, सेवरल हिंदूज, सेवरल एनिमिस्ट्स। तो हर रंग के लोग इनके फॉलोअर्स बन गए। अब वहां पे एक बंगाली मुस्लिम सोसाइटी थी। उन्होंने कहा कि क्या हेरिटिकल बातें कर रहे हो आप, कि ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कुरान पाक में। तो दे रिजेक्टेड दीज दिस ऑर्डर एंड द फॉलोअर्स ऑफ दिस ऑर्डर एज पीपल ऑफ एज फॉलोअर्स ऑफ अ मैड फेथ, पागल पंथ। कि ये पागल पंथ के फॉलोअर्स हैं, पागलपंथीज हैं, मैड फॉलोअर्स हैं, कि कुछ नहीं हो सकता, कि कैसी कमलों वाली बातें कर रहे हैं, दीन दुनिया की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं ये। अब करीम शाह के बेटे आए टीपू शाह, जो जो लीडर बने आफ्टर द डेथ ऑफ करीम शाह। तो टीपू शाह ने जो फिलॉसफी थी वो एक्सट्रैपोलेट करी, एक्सटेंड करी। उन्होंने क्या कहा कि अब हम ना ही सिर्फ मोनोथीज्म और इक्वालिटी की बात करेंगे, हम इक्वालिटी की बात करेंगे सोशल स्फीयर में भी, कि सोशो इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए पेजेंट्स को बराबर। कैसे मिलने चाहिए? कि कोई यूनिलेटरल ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं हो, कि भगवान ने सब इंसानों को बराबर बनाया है, सब इंसानों का बराबर का हक है इस लैंड के ऊपर। ये यूनिलेटरल ओनरशिप क्या है कि ये सारा लैंड मेरा है। अब ये जो बातें हो जाती हैं ये इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स जो हैं सोसाइटी के उससे परे हैं ये बातें। राइट। जो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, जो अपनी दीन दुनिया में मस्त हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। जो सामाजिक तौर तरीकों वाले लोग हैं वो ऐसी बातें करते नहीं हैं और उनको ये बातें समझ में भी नहीं आती हैं। इन्होंने क्या कहा, टीपू शाह ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि टैक्सेस पे करना बंद कर दो। आपके आपको मॉरल राइट है टैक्सेस नहीं पे करने का, और जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं उनके पास कोई मॉरल राइट नहीं है आपके ऊपर रूल करने का। इन द नेम ऑफ अल्लाह ही एनफोर्स्ड रिलीजियस लॉज एंड एनकरेज टैक्स रेजिस्टेंस। अब पर्सनल कॉन्डक्ट से बात सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में आ गई। तो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो हर्ट होने लग जाते हैं। ये जो ऑर्डर था पागलपंथीज का, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी रिवोल्ट्स ऑर्गेनाइज करे। अब ये पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और रिबेलियंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जमींदार्स और ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट देयर ऑप्रेसिव टैक्सेस एंड लॉज। तो पेजेंट्स को बोल दिया कि साहब टैक्स देना बंद कर दो। उधर क्या हुआ था, पैरेलली ब्रिटिश और बर्मा के बीच में टैक्स हुआ था और रीजन हैड बीन डेवास्टेटेड बाय वॉर। कॉस्ट्स ऑफ वॉर मीट करने के लिए कंपनी ने और लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, जो रीजन के जो पेजेंट्स हैं उनके ऊपर टैक्स और बढ़ा दिया और फोर्सिबली उसको कलेक्ट करने लगे। अब ये जो पेजेंट डिसकंटेंट था ये बढ़ता गया बढ़ता गया। उधर पागलपंथी जो हैं वो एक रे ऑफ होप ऑफर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम आप हमारे फॉलोअर बनो और हम मिलके टैक्स रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे टू द ब्रिटिश एंड टू द लैंडलॉर्ड्स। अपनी इन्होंने फोर्सेस जो भी बनाई वो एक मड फोर्ट
के नियर इस्टेब्लिश करी इन अ मड फोर्ट नियर शेरपुर, और अपनी और उस कम्युनिटी की उन फॉलोअर्स की पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप अज्यूम कर ली। और जो रीजन के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश को टैक्सेस पे करना बंद कर दिया। अब ये तो ब्रिटिश के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। ब्रिटिश चार्ज्ड अगेंस्ट हिम, अरेस्टेड हिम इन 1833 एंड ट्राइड। एंड फाइनली ब्रिटिश रियलाइज की अच्छा नहीं, डिसकंटेंट तो है, तो आगे पीस बनी रहे, आगे दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे साइंड एन अग्रीमेंट, और जिस अग्रीमेंट के तहत उन्होंने जो रेंट रेट एटसेट्रा थे और जो टैक्सेस थे वो कम कर दिए, ताकि लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश और पेजेंट्स के बीच में पीस बनी रहे। ये कहानी थी पागलपंथीज की, राइट। तो आज के 2 मिनट में इतना ही। फिनिश करने से पहले आपको 2021 के एसए कोर्स की टाइमलाइन जरा समझा दें। अगर आप 2021 के लिए वीडियोस देख रहे हैं तो दिस विल बी ऑफ हेल्प फॉर यू। तो सबसे पहले तो 5 जुलाई को हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जब हम कंटेंट लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और थीसिस राइटिंग प्रैक्टिस आपकी शुरू करवा देंगे। 19 जुलाई को थीसिस राइटिंग के आपके 1-2 हम सैंपल्स इवैल्यूएट करेंगे। 30 अगस्त 2020 को हमारे फोर्टनाइटली जो एसे टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। 4 एसे टेस्ट हैं। देन 1 नवंबर को फुल लेंथ एसे टेस्ट है। तो by November we'll start evaluating you on the basis of the UPSC examination कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। Of course ये perfect situation नहीं होगी, this will be the best case scenario जो नवंबर तक आपका हो सकता है। उसके आगे आप बहुत सारा कंटेंट अभी और पढ़ेंगे, बहुत सारा कंटेंट आप लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सो विल गिव यू अ बेसिक फ्रेमवर्क, अ बेसिक स्ट्रक्चर कि आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको एस्से के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको असाइनमेंट्स देंगे ताकि आप वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें और सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जाते रहें। तो ये ऐसे कोर्स है। आप अगर जीएस और ऑप्शनल कहीं और से कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जीएस के साथ और ऑप्शनल के साथ और दोनों कलेक्टिवली के साथ ऐसे कोर्स के सेवरल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जो आप sleepyclasses.com पे जाके देख सकते हैं, राइट। तो आज के इस हिस्ट्री के 2 मिनट सीरीज में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।